हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप घर बैठे अपने फ़ोन से ऑनलाइन अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कैसे करें, अपडेट कैसे करें, वो भी लाइव यूआईडीआई के नए प्रोसीजर के साथ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में SSUP टाइप करके सर्च करना है, जिसके बाद अब आप यहाँ पर UIDAI के आधार कार्ड एड्रेस चेंज के नए पोर्टल पर आ जाएंगे। अब आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और नीचे कैप्चा कोड डालना है। अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में डालना पड़ेगा और अगर कैपिटल में आप तो आपको कैपिटल में डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपको OTP सेंड नहीं करेगा। जिसके बाद जो भी OTP आए आपको यहाँ पर OTP डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ प्रोफाइल पर जाकर अपना करंट एड्रेस देख सकते हैं। जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है एड्रेस अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो हमको पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद एक और नया पेज ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका करंट एड्रेस दिखा देगा। जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके ये सारी जानकारी आपको भरना पड़ेगी। अब आपको पहले वाले ऑप्शन केयर ऑफ में अपने पेरेंट्स अपने पिताजी का नाम लिख देना है और अगर आप महिला है तो अपने पति का नाम लिख देना है। अब आप जैसे ही इंग्लिश में अपना नाम लिखते हो तो वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है हिंदी में, और हिंदी में अगर आपका नाम मिसमैच आ रहा है या कुछ गलत आ रहा है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल हिंदी इनपुट टूल्स का उपयोग करके भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा वाला ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट का, इसमें आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। अगर आपको मकान नंबर दिया गया है तो आप मकान नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास मकान नंबर नहीं है तो आप अपने विलेज अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं। अब जो ये तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रीट रोड एंड लेन का, इसमें आपको गली नंबर डाल देना है या फिर आप रोड का नाम डाल सकते हैं और किसी लेन का नाम भी डाल सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है एरिया लोकेलिटी एंड सेक्टर का। यहाँ पर आप जिस भी सेक्टर में रहते हैं या कोई भी लोकेलिटी हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिसके बाद आपके पास लैंडमार्क का आ जाता है। इसमें लैंडमार्क में आपको जो भी आपके हाउस के आसपास जो भी मंदिर मस्जिद जो भी है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे पिन कोड का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो आपके सामने इसके बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अगर कुछ डिटेल मिसमैच होता है तो आप उसको मैन्युअली सिलेक्ट करके करेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आप अपना नया वाला एड्रेस चेंज करना चाहते हैं इसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपका जो भी एड्रेस होगा वो अपडेट हो जाएगा। ध्यान रहे आपको उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही यहाँ पर आपको अपना सारा एड्रेस डालना है। अगर दोनों का मैच होता है तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका एड्रेस फेल्ड कर देगा, आगे से कैंसिल हो जाएगा, अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। आप यहाँ से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर आप एड्रेस अपना अपडेट करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से
सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद आप यहाँ पर मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर में इसको पहले से ही सेव करके रखा है तो आप ऑटो डिटेल्स फेच कर सकते हैं। तो मैं मैन्युअली यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड करना है। जिसके बाद आप यहाँ पर कैमरा और फाइल दोनों में से आप अपलोड कर सकते हैं, या तो आप कैमरा से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को इमेज कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर फाइल से अपलोड करूँगा। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट कर लेना है फाइल में से। जिसके बाद यहाँ पर 100% दिखा देगा। समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह अपलोड हो गया है। जिसके बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। अब जो भी आपने एड्रेस अपना नया वाला इसमें फिलअप किया है वो आपके सामने पूरा आ जाएगा। अगर इसमें कोई आपको करेक्शन करना है तो आप एडिट अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर ये दोनों परमिशंस को टिक कर देना है। जिसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस चेंज करने के लिए 50 रुपये फ़ीस जमा करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए रेज़र पे और पेयू का 2 ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। जिसके बाद मैं रेज़र पे का उपयोग करूँगा तो रेज़र पे क्लिक करना है। जिसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गई, नेट बैंकिंग हो गई और वॉलेट हो गया। और मैं यहाँ पर फ़ोनपे का यूज़ करने वाला हूँ पेमेंट करने के लिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस प्रकार की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है। अब आपका एड्रेस 48 से 15 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल पे आ जाएगा। जिसके बाद आप नए अपडेट एड्रेस वाले आधार कार्ड को इसी पोर्टल से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।